सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विजन पॉलिटेक्निक क्लासेस फॉर डियर स्टूडेंट। कैसे हो? आई उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज के कंप्लीटली बात करने वाले हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर कैसे आता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट होता है टाइटल बॉक्स क्या बनाना पड़ता है, ड्राइंग सीट या हमारा ड्राइंग क्या जो आपका टेबल है उसको क्या है हमें लेकर आना पड़ता है क्या। तो ये सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा और पेपर कैसे आता है वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। एंड यहाँ जैसे कि लिखा है कि टू अटेम्प्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, क्या फर्स्ट क्वेश्चन को करना कंपलसरी होता है क्या। तो ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करूंगा और कैसे हमारा पेपर आता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिस पे डाउट रहता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले मैं क्या है पेपर दिखा देता हूँ कि पेपर कैसे आता है और उसमें क्या क्या सारी चीज़ें पूछी जाती है और क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है या नहीं। तो चलिए सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए क्या है ये 2000 हमारा क्या 25 का ही क्वेश्चन पेपर है। तो 2025 का क्वेश्चन पेपर जब आप जाकर देखेंगे, कोई भी ईयर का आप क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। थोड़ा मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग ये आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आपका पेपर है इसमें आप जाकर देखेंगे तो यहाँ लिखा रहता है साफ साफ क्वेश्चन में अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो करना कंपलसरी होता है। देखिए थोड़ा बहुत क्वालिटी को आप इंक्रीज कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है जो कि हमारा क्या होता है, जो कि हमारा होता है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के। क्वेश्चन कैसा है सर, ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका जो हमारा आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो करना क्या है कंपलसरी रहता है, जो करना क्या हमारा कंपलसरी रहता है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है आपका 3D बॉडी दी जाती है, उसका क्या हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू बनाना होता है और यही क्वेश्चन होता है जो हमारा आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का होता है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें लिखा गया है, इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है, इसकी डायमेंशन वगैरह दी गई है। तो और यहाँ सारी चीज मेंशन इसमें क्या है, इसमें क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें टॉप व्यू फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू वगैरह बनाना होता है जो कि 18+ मार्क्स का होता है। क्या है 18 नंबर का आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट 1 इज कंपलसरी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहला क्वेश्चन भाई करना कंपलसरी होता है। इसमें साफ साफ एग्जाम में इसमें क्या है पहले ही इंस्ट्रक्शन में मेंशन थी बातें। अब मैं आपको स्टूडेंट्स बताता हूँ जो आपका टाइटल बॉक्स होता है, जो आपकी ड्राइंग सीट होती है, उसके बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि कैसे क्या बनाना होता है या बना हुआ अपने आप आता है। तो ड्राइंग सीट और ड्राइंग टेबल इन पे भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। बाकी भी क्वेश्चन पेपर में मैं सारी चीज़ दिखाऊंगा। देखिए जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको ड्राइंग सीट मिलेगी, ड्राइंग सीट लेकर नहीं जाना होता है। ओके, तो ड्राइंग सीट लेकर नहीं जाना होता है, ये आपकी क्या है ड्राइंग सीट है। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब आपको ड्राइंग सीट मिलती है तो पहले तो होता क्या था, पहले होता ये था कि आपको राइट कॉर्नर पे आपको क्या है, आपको राइट कॉर्नर पे क्या है इधर इस कॉर्नर पे आपको टाइटल बॉक्स बनाना होता था जिसमें आपका अपना नाम, अपना क्या है इनरोलमेंट नंबर वगैरह और अपना क्या है ये हमारा सेक्शन कौन सा है, कॉलेज नाम और ये सारी चीज़ें आपको बताना होता था। बाकी अब क्या है, अब सारी चीज़ें बनी बनाई हुई आती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपको बनाना नहीं होता है, सारी चीज़ें बनी बनाई होती है। हालांकि इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है कॉलेजों में, लेकिन ये बना बनाया आता है। अब ड्राइंग सीट आपको रहेगी तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपको लेआउट कर लेना है क्योंकि वही मेन है। और कैसे करना है, आपको जो ड्राइंग सीट होती है इसके क्या है लेफ्ट साइड से इतना 20 mm, क्योंकि जो हमारी सीट होती है वो थोड़ा बहुत कटी फटी रहती है साइड से, तो उसके लिए कि हमारी जो ड्राइंग है वो एकदम बीच पोर्शन में बने जहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो। तो ये कि हमारे लेफ्ट साइड से 20 mm का गैप छोड़ देते हैं और चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ से 5-5 mm का गैप छोड़ते हैं। इस साइड से यहाँ 10 mm लिखा है, हालांकि उस पर ना जाइएगा। बाकी क्या है यहाँ से 5 mm, यहाँ ऊपर से 5 mm, इधर से क्या है ऊपर से 5 mm, तो यहाँ 20 mm, यहाँ 5 mm, यहाँ 5 mm, चारों तरफ क्या है 5-5 mm छोड़ देंगे। ये आपका अपना लेआउट कर लेंगे। इसी में क्या है, इसी में आपका क्या है, इसी में आप अपना ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग क्या है बनाएंगे, ड्रा करेंगे। तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। टाइटल बॉक्स बना बनाया रहता है, नेम वगैरह, यहाँ आपको क्या है अपना रोल नंबर वगैरह भरना रहता है, ये सारी चीज़ें। और आपको याद रखिएगा आपको ड्राइंग सीट क्या है एक ही मिलती है, दूसरी ड्राइंग सीट नहीं मिलेगी। जैसे काफ़ी भर गई तो आप सोचेंगे हमारी दूसरी ड्राइंग सीट मिल जाए, नहीं, एक ही ड्राइंग सीट मिलती है, इस बात को याद रखिएगा। और दोनों तरफ आपका इसका यूज करना होता है, क्या है वन साइड दोनों तरफ, जैसे इस साइड आप यूज कर लिए, अब आपको बैक में भी बनाना होता है। और रही बात आपको ये आपका क्या है, ये हमारा ड्राइंग टेबल है और ड्राइंग टेबल पे क्या है आपका जो टेबल है उसमें क्या है ये हमारी ड्राइंग सीट वगैरह लगी है। तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं और कैसे फिक्स वगैरह करना है ये आपको जानते हैं। तो अब स्टूडेंट समझते हैं कि क्या है हमारा जो क्या है
ये हमारा जो ड्राइंग बोर्ड है इसको लेके जाना होता है क्या, नहीं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको वहाँ मिलता है सारी चीज़ें, व्यवस्था रहती है, तो आपको लेके नहीं जाना है। जो आप प्रैक्टिस करते होंगे ना अपने रूम पे अपने कॉलेज में, तो वो क्या है आपको मिलेगा, हॉल में ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो आपको सारी चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी कि हमें क्या है ड्राइंग शीट लेकर जाना है क्या नहीं, टाइटल बॉक्स बनाया रहेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें बता दी मैंने। एंड अब बात कर लेता हूँ उस टॉपिक्स पे जिसमें क्या है मैंने आपको पेपर दिखाया था, पेपर में क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं। तो पेपर में मैंने बता दिया था कि ये क्वेश्चन पहला करना कंपलसरी होता है। एंड देख सकते हो हमारा 5 क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चन आए थे इस टाइम, ये हमारा 5 हो गया टोटल, क्या है हाँ, तो टोटल 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें क्या है, और इसमें देखिए अथवम करके लिखा रहता है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट करना आपको कंपलसरी होता है। बाकी आपको जो आता है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी मैंने आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स यार, कौन कौन से टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बताया था लेटर राइटिंग हो गया, इसमें मेंशन कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब स्टूडेंट्स का एग्जाम नज़दीक आता है तो उसमें वो क्या है थोड़ा हेडेक में रहते हैं कि सर कैसे टॉपिक को क्लियर किया जाए। तो मैं यहाँ आपको वही बात फिर से मेंशन कर देता हूँ, कम से कम टाइम में। वो कम हमारा कौन सा टॉपिक था, ये फर्स्ट क्या था मैंने बताया था लेटर राइटिंग। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने बताया था स्केल, हालांकि इस बात को मैं बता चुका हूँ वीडियो में, बाकी इसमें आप जान लीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ प्रोसीजर को जान ली है तो इसके बाद ये भी जानना जरूरी है। दूसरा क्या था, स्केल था, मापनी थी। तीसरा क्या मैंने बताया था, तीसरा आप ले लीजिए ज्योमेट्रिकल्स फिगर, जो कि हमारा सरल ज्यामिति रचनाएं होते हैं। ज्योमेट्रिकल्स फिगर क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर थोड़ा दिख रहा है, तो कोई नहीं, सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। एंड आपका चौथा क्या है, आप ज्योमेट्रिकल फिगर्स, सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स। एंड हमारा क्या है चौथा मैंने बताया था आपको इंजीनियरिंग सिंबल्स, क्या है इंजीनियरिंग सिंबल्स। एंड हमने बताया था आपको पांचवा क्या बताया था आपको, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो हमारा क्या था वो हमारा था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन था। तो ये सारी चीज़ आपने रीड कर ली होगी, आपने क्या है कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस कर ली होगी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो मेरा मेन मोटिव जो था कि आपका क्या है सारी चीज़, जो आपके डाउट्स रहते हैं कि पेपर कैसे आता है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, कैसे पेपर को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, तब के लिए बाबा, टेक केयर, अच्छे से स्टडी करते रहिए। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जिन भी बच्चे को बैक लगी रहती है उनको मेन चीज़ है क्या, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेन होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, अच्छे से स्टडी करते रहिए, यहाँ मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। ओके स्टूडेंट्स।